हेलो जी। आज की वीडियो में हम घेर वाला प्लाजो कटिंग करना बताएंगे, साथ में स्टिचिंग करना भी बताएंगे। तो ये फुल अम्ब्रेला आप कह सकते हैं इसको। तो ये देखिए, हमने ये 4 तह में कपड़ा फोल्ड कर रखा है। ये कपड़ा है जॉर्जेट और में ये कपड़ा हमने लिया और है 3 इसकी मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 44 इंच। जैसे इसकी चौड़ाई आती है वो है इसकी 44 इंच पहना कपड़े का। और इस तरह से ये हमने सेट किया हुआ है। तो खुली हुई साइड है, मेरी साइड है, और आपकी साइड बंद साइड है। तो कॉर्नर पर जब हम निशान लगाएंगे तो हमें इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है, एक साइड हमारी सारी बंद होनी चाहिए और एक साइड खुली होनी चाहिए। तो इसमें 2 नापों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कमर है 29 इंच और इसकी लंबाई है 41 इंच। तो इस कोने से हम 29 इंच का वो नाप निकालेंगे, मतलब गोलाई निकालेंगे कमर के लिए। तो 29 का हम कर लेंगे 4th पार्ट। अगर किसी को 4th पार्ट करना नहीं आता है तो इस तरह से हम इंची टेप को पकड़ लेंगे 29 तक और उसको 4 बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 29 आ गया। यहाँ तक हमारा फोल्ड हो चुका है 2। एक बार इसको और फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड हो जाता है। और यहीं से हम इंची टेप को अच्छे से पकड़ के और इसका जितना भी पॉइंट निकलेगा उतने पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये आ चुका है 7.25 इंच। 7.25 इंच आ चुका है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने 7.25 इंच का निशान लगाना है कोने के ऊपर। इसमें हम 1 इंच और ऐड कर लेंगे, दोनों साइड जो जाएगा सिलाई में। तो इस तरह से हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे। कोई भी कमर हो हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अम्ब्रेला स्कर्ट बना रहे हैं या प्लाजो बना रहे हैं, इसी तरह से हम इसका घेर निकालेंगे। अब दोनों साइड से मैंने ये निशान लगा लिया है। अब ये देखिए, कोने के ऊपर इंची टेप रखेंगे और इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए हम ये निशान लेके जाएंगे। गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हम इंची टेप को घुमाएंगे, फिर निशान लगाएंगे और ऊपर कोने से अच्छे से इसको दबा लेंगे। तो इस तरह से गोलाई में हमें अच्छे से इसका निशान लगा लेंगे। ये निशान हम लगा रहे हैं 6 इंच पे। ये पूरी गोलाई में हम इस तरह से निशान लगा के फिर इस गोलाई को फिर से नापेंगे, ये ठीक है या यहाँ से ज़्यादा है। तो अभी तो हमने इस इंची टेप को रख के अंदाजे से यहाँ पे निशान लगाया है। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे, रखने के बाद इसकी गोलाई अच्छे से नाप लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ज़्यादा आया है। 7.25 में 1 इंच ऐड करेंगे तो भी हमारा 8.25 8.5 तक ही होना चाहिए। 1 इंच यहाँ से हमारा ज़्यादा आया है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच इसको ऊपर की साइड से कटिंग कर लेंगे। कपड़ा ख़राब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और यहाँ से कमर में ज़्यादा भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बेल्ट वाली स्कर्ट बनानी है। पीछे हम हल्का फुल्का लास्टिक इसमें दे सकते हैं, पर आगे की साइड हमारी इसमें लगेगी बेल्ट। तो अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम नापेंगे 1 इंच या 1.5 इंच हम ऊपर की साइड बेल्ट लगाएंगे। आपकी मर्जी, आप 2 इंच तक भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो ऊपर की साइड ये इंची टेप हम इस तरह से रख लेंगे जितनी हमारी बेल्ट लगेगी। उसके बाद हम लगा लेंगे लंबाई का निशान। नीचे की साइड हम लंबाई का निशान लगा लेंगे, उसमें भी हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि नीचे या तो हम पिको कराएंगे या बारीक हम इसको फोल्ड करेंगे। तो उसमें भी हमारा 1 इंच तो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से हम नीचे की साइड निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए, नीचे हमने निशान लगा लिया लंबाई का। अब इंची टेप को फिर से हम कोने के ऊपर लेके जाएंगे और जितने पे निशान आता है ना उतने पर ही हम घुमा घुमा के लगा लेंगे पूरे पे। दोबारा से इंची टेप कोने पे जाएगा और वहाँ से हम देखेंगे कितने पे आता है, और फिर कोने पर ही हम इंची टेप को दबाएंगे। दबाते हुए यहाँ निशान लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ से कोना फोल्ड कर लिया ताकि मैं अच्छे से निशान लगा लूँ। अगर दूसरा बंदा होता तो निशान लगाने में थोड़ा आसानी हो जाता है क्योंकि वो कोने पर से पकड़ सकता है और हम नीचे से निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर गोलाई में निशान पूरे पे लगा लिया है। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा कम पड़ेगा तो हमें यहाँ नीचे थोड़ा बहुत, मतलब 1 1.5 इंच का कपड़ा नीचे बाद में जोड़ना पड़ सकता है यहाँ से थोड़ा सा।
तो वो जोड़ा आप बाद में भी लगा सकते हैं जब आप इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए हमने इसी तरह से गोलाई में निशान लगाना है जैसे हमने कमर में लगाया है। ठीक है, अब ये निशान हमारा यहाँ तक आया है, ये देखिए यहाँ तक जहाँ पर मैंने इंची टेप रखा है पूरा गोलाई में। अब अगर इससे आगे की हम गोलाई लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा जोड़ लगेगा, इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको यहीं से इसकी कटिंग इस तरह से कर दूँगी, क्योंकि घेर भी काफ़ी हो चुका है और इससे ज़्यादा घेर हम बनाएंगे तो वो बिल्कुल स्कर्ट की तरह हो जाएगा और जोड़ भी लगेगा, जो कि मेरे को जोड़ लगाना नहीं है बिल्कुल भी, और बिना जोड़ के ही ज़्यादा अच्छा ये घेर वाला स्कर्ट प्लाजो हम इसको कह सकते हैं तो ये बनेगा। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे आसन। तो ये निशान मैंने इसलिए लगा दिया है यहाँ पे लंबाई में, ताकि हम इस कपड़े को निकाल देंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आसन निकाल लिया है और 1.5 इंच की इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। तो आसन हम कैसे निकालेंगे, ऊपर की साइड इंची टेप रख लेंगे जितना हमारा ऊपर बेल्ट लगेगा, और उसके बाद हम 13 या 14 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद गोलाई दे करके आसन निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमने कटिंग कर दिया, आसन को कटिंग कर देंगे। और यहाँ से जो लाइन हमने खींची है उसको भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये घेर हमारा काफ़ी है जितना हमने इसमें से निकाला है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, सर्कुलर प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में, काफ़ी फैशन में भी है, तो आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कटिंग कर दिया। यहाँ से हमारा आगे 1 इंच का कमी आता है, तो उसमें हम बाद में जब सिल लेंगे, इसको बराबर करेंगे, तो हम इसमें बाद में कपड़ा लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सर्कुलर प्लाजो आएगा, ये आप देख सकते हैं इसकी गोलाई। अब हम करेंगे इनर कटिंग। तो ये हमारा इनर है, इनर को हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है। ये देखिए ऊपर से हमने कमर कट कर दी है, आसन से हम बराबर कटिंग कर देंगे और उसके बाद हम इसका घेर कम कटिंग करेंगे नीचे की साइड। जितना हमने मैन फैब्रिक का घेर बनाया है उतना हम नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने अस्तर को कटिंग कर लिया है। नीचे से भी अच्छे से गोलाई दे देंगे, नीचे से हमारा 1-1.5 इंच कम ही रहेगा मैन फैब्रिक से। तो इस तरह से हम कर लेंगे सर्कुलर प्लाजा कटिंग। अब इसमें हमारी जो ऊपर बेल्ट लगेगी वो वैसे ही हम लगाएंगे जैसे हम पैंट में लगाते हैं। उसके लिए हम 4.5 इंच चौड़ाई का ही यहाँ से कपड़ा निकाल लेंगे, अस्तर का भी निकाल लेंगे और मैन फैब्रिक का भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए स्कर्ट को हमने एक साइड से आसन जोड़ लिया। आसन जोड़ने के बाद ऊपर से बेल्ट लगा ली, अस्तर लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरह से लटका लेंगे। ऊपर से बेल्ट को बिल्कुल सीधा बराबर रखेंगे और उसके ऊपर कुछ रख देंगे ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और फिर इंची टेप से नापते हुए इक्वल बिल्कुल इसको नीचे से बराबर कर लेंगे। तो ये मैंने बराबर कर लिया है। अभी मैं थोड़ा अंदाजे के लिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी ऐसा कर सकें। तो अस्तर को हम ऊपर की साइड कर देंगे और नीचे से मैन कपड़ा हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए हमने किस तरह से इसको जोड़ा हुआ है। तो अभी हमने इसमें बेल्ट लगा ली है और एक साइड से आसन हमने इसको जोड़ा है और नीचे अस्तर लगा लिया है। तो ये देखिए किस तरह से हमने इसको जोड़ रखा है। एक साइड ये आसन होगा, ठीक है। तो एक साइड का आसन अभी खुला है और ऊपर से बेल्ट हमने लगा ली और ये सीधी साइड से हमने बेल्ट लगा ली है, क्योंकि हमें पहले इसमें आगे से लगाना था बेल्ट सीधा और पीछे इलास्टिक। बाद में हमने प्लान चेंज कर दिया। तो यहाँ से हमने जोड़ दिया है और यहाँ से जोड़ते हुए मैंने क्या किया है, आगे का जो आसन है वहाँ पर सिलाई लगा के उसमें मैंने 1 इंच कम कर दिया है। जैसे हम पैंट में प्लाजो में करते हैं ना, आगे से कटिंग करके कम कर देते हैं और पीछे वाला
आसन लंबा रखते हैं, उसी तरह से बेल्ट लगाने से पहले मैंने आसन को जोड़ा और आसन को जोड़ने के बाद 1 इंच उसको तिरछा करके कटिंग कर दिया। तो अब मैंने ये पट्टी बना ली है, पीछे इसमें इलास्टिक और आगे मैंने बेल्ट, तो मैं ये डालने वाली थी। फिर मैंने बाद में इसमें हुक और चैन लगाने की सोची, तो फिर मेरा बाद में प्लान चेंज हो गया। तो अगर आपको भी चैन हुक लगानी है तो आपको क्या करनी है, जैसे हम पैंट में लगाते हैं ना, ये पट्टी सीधी मतलब उल्टी साइड से लेके सीधी साइड को पलटते हैं, तो उस तरह से आपको लगानी पड़ेगी। अगर ऐसे आप भी मेरी तरह लगा लोगे तो इसमें फिर हुक और पट्टी के लिए हमने अलग से कपड़ा और जोड़ना पड़ेगा बाद में, जो कि मैंने बाद में जोड़ा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आप पहले से ये माइंड में करके चलें कि आपको हुक भी साथ में लगाना है या खाली बेल्ट वो लगाना है पट्टी। तो यहाँ पर हम अस्तर को फोल्ड कर लेंगे और नीचे से मैन जो फैब्रिक है ना, या कहीं कहीं से अगर हमें लगे कि हल्का फुल्का अभी भी ये ठीक नहीं कटिंग हुआ है, तो फोल्ड करने से पहले इसको अच्छे से हम बराबर कर लेंगे, नहीं तो बाद में पहनने के बाद यहाँ से लुक अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हम इसको पहले से ही यहाँ से पूरे को इक्वल करेंगे। तो गाइस अभी हमने पीछे वाले आसन पे भी सिलाई लगा ली है और ये हमारी बेल्ट ये देखिए इस तरह से है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, चैन लगाएंगे। तो चैन लगाने के लिए हमने यहाँ तक आसन खुला रखा है और नीचे की साइड से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। यहाँ से कम 5 इंच तक हमने यहाँ से बेल्ट तक इसको खुला रखा है। ऊपर ये हमारी बेल्ट है, तो चैन हमारी यहाँ तक आएगी, बेल्ट पर जो हमने निशान लगाया है यहाँ तक। और ये है उरेब में कपड़ा, तो इसके ऊपर हमने पहले कच्ची सिलाई लगा ली, इसको बंद कर लिया ऊपर तक चैन लगाने से पहले। अगर हमें इसको खोलकर चैन लगाते तो ये कपड़ा थोड़ा खींचता है यहाँ से। तो सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है कच्ची और अब हम इसमें लगाएंगे चैन। तो अभी हम सिंगल फुट का इस्तेमाल करेंगे चैन लगाने के लिए, जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर हम चैन लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने एक साइड से पिन लगा करके चैन को फिक्स कर दिया है। जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके साथ साथ हम चैन को रखेंगे और पक्का करते हुए यहाँ से सिल देंगे। तो अब हमारी जो मशीन का फुट है वो इस साइड से है, तो हमने चेंज कर लिया है इसको। ऊपर की साइड से ये सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे की साइड सिलाई हम लगाते लाएंगे। तो ये देखिए एक साइड की चैन हमारी लग चुकी है। पक्का करते हुए यहाँ पर धागे को कटिंग कर देंगे। अब दूसरी साइड से इस तरह से हम इस चैन को मिलाएंगे, मिला करके यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। दोनों को ऊपर से बराबर पकड़ के यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। तो दूसरी साइड की भी चैन इसी तरह से हम लगा लेंगे। ये देखिए चैन हमारी लग चुकी है। अब इसके साथ साथ जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसको हम खोल देंगे, चैन को बंद करेंगे। इस तरह से बंद करके हमने चैन को अच्छे से देखना है कहीं कोई चैन पे सिलाई तो नहीं आई है। उसके बाद यहाँ से धागा लगा हुआ है उसको खोल देंगे। तो जी ये देखिए चैन हमने लगा ली है और फिनिशिंग के साथ हमारी चैन लग चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट लगाएंगे और साथ में हम इलास्टिक भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे बराबर से। हमारा जो हम यहाँ से नेफा फोल्ड करेंगे वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों साइड। तो इस तरह से है, ये चैन हमारी लग चुकी है। एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा लेंगे चैन पे बाहर की साइड। तो पहले ही हम ये सिलाई लगा लेंगे, बाकी जब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से तो ये बाहर की साइड नज़र नहीं आएगी,
अंदर की साइड चली जाएगी इस तरह से फोल्ड होके। तो डबल सिलाई हमारी चैन के ऊपर लग जाती है। उसके बाद हम इस तरह से बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट हमने आगे से प्लेन रखी है और पीछे देखिए हमने 5-5 इंच का लास्टिक लिया है और यहाँ से इस तरह से हमने कपड़ा अलग इसलिए जोड़ा है क्योंकि हमने बेल्ट पहले ही उल्टी लगा रखी थी, तो हमें यहाँ से हुक लगाने के लिए अलग से पट्टी यहाँ पर ऐड करनी पड़ी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे हम पैंट में लगाते हैं ठीक वैसे ही आप यहाँ पर लगा लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों साइड हमने इस तरह से इलास्टिक दिया है ताकि जब भी कस्टमर इस अम्ब्रेला स्कर्ट को पहने तो कमर में से अगर हल्का सा भी लूज या टाइट हो सकता है तो वो हमारा इलास्टिक कवर कर सकता है, इसलिए हमने ये थोड़ा पीछे से इलास्टिक दे दिया। क्योंकि बच्चे कभी मोटे कभी पतले होते ही रहते हैं तो बार बार तो हम कमर को सेट नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले से ये जुगाड़ कर देते हैं। तो इसी तरह से हम बेल्ट को लगा लेंगे और जैसे हम पैंट में हुक लगाते हैं और इसमें भी हम हुक वैसे ही लगाएंगे, पर ये हुक हमारा रहेगा पीछे की साइड रहेगा या आगे की साइड हम इसको लगा सकते हैं, दोनों ही साइड हम इसको लगा सकते हैं। तो लास्टिक हम यहाँ पर डालेंगे 3-4 इंच का एक्स्ट्रा लास्टिक हमने यहाँ से थोड़ा कटिंग कर दिया क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी तो होना चाहिए थोड़ा सा खींचने के लिए, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा था वो हमने कटिंग कर दिया। यहाँ पर भी हम 1 इंच का लास्टिक बाहर की साइड निकालेंगे हुक लगाने के लिए और इसमें एक्स्ट्रा पट्टी भी लगाएंगे। तो ये पट्टी वाला काम हमारा एक्स्ट्रा से मतलब बढ़ जाता है एक सिलाई खोलने के चक्कर में, क्योंकि हमने बेल्ट पहले लगा ली थी, हमें कुछ और लगाना था। बाद में सिलाई करते करते कई बार हो नहीं जाता है कि माइंड चेंज हो जाता है कि हम इसको ऐसे बना लें, तो वही हमारे साथ हुआ। तो यहाँ पर हम इस तरह से कपड़ा एक्स्ट्रा लगा के पट्टी लगा लेंगे और जैसे पैंट में बेल्ट लगाते हैं ठीक वैसे ही यहाँ लगा लेंगे। अभी देखिए ये पट्टी हमने लगा ली, यहाँ से इलास्टिक हमारे बेल्ट में लग चुका है पीछे की साइड। अब जहाँ से हमने ये इलास्टिक अटैच किया है यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से तिरछा करके एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से हमारा इलास्टिक है और उसके बाद पीछे की साइड जो हमने इलास्टिक लगाया है उसके बीचों बीच एक सिलाई लगा देंगे और बेल्ट के ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम बेल्ट को बना लेंगे, बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हम इस तरह से पट्टियाँ निकालेंगे। जब हम इसमें हुक लगाएंगे तो ये पट्टियाँ हमारी इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगी और एक जो पट्टी है वो वहीं पर पूरा फोल्ड हो जाएगी। ये पट्टी हम इसलिए लगाते हैं, अगर हम अकेला हुक यहाँ लगाएंगे तो वो फिर पहनते समय चुभता है, इसलिए ये कपड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं स्कर्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये इसकी फिनिशिंग और घेर आप देख सकते हैं। आगे वाला बेल्ट हमने 1 से 1.5 इंच कम रखा है, आसन ये यहाँ पर देख सकते हैं। आगे वाला हम कम रखेंगे तो उससे फिटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। और ये पीछे आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारा 4-4 इंच का बेल्ट इलास्टिक और इस तरह से हमने यहाँ पे हुक फिट किया है। यहाँ पर हम इसको बंद कर लेंगे और चैन को खोल के आसानी से हम पहन सकते हैं। यहाँ पर हम पूरे में इलास्टिक भी डाल सकते हैं, हम अपनी इच्छा के हिसाब से कैसे भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये घेर नीचे से रहेगा और नीचे से हमने बिल्कुल बारीक बारीक इसको फोल्ड कर दिया है, मशीन से ही फोल्ड कर दिया है क्योंकि इमरजेंसी में हमने इसको बनाया था। तो पिको करवाने का जब भी टाइम नहीं होता है तो हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं बारीक वाली। यहाँ पर हमें डबल सिलाइयाँ लगानी पड़ती है, एक हम सिंगल लगाएंगे उसके बाद फिर से फोल्ड करके दोबारा लगाएंगे, तो एक सिलाई से अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। और इसमें हम जब नीचे वाली सिलाई लगाएंगे जो मोरी वाली सिलाई है तो हम आसन से शुरू करेंगे, दोनों साइड से आसन बराबर पकड़ेंगे और आसन से शुरू करेंगे। दोनों साइड 5-5 इंच तक तो अस्तर और मैन फैब्रिक साथ में सिलेंगे, फिर दोनों को अलग अलग करके सिलेंगे क्योंकि हमने अस्तर कम ले रखा है, मैन फैब्रिक ज़्यादा, तो दोनों को अलग अलग करके सिलाई लगाएंगे।